हरिहरन कान भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य चंद्रमा गौर और पार्वती आदि देव देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागने स्त्रियों की इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। स्त्री को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे आध्वर्य देकर भोजन करना चाहिए। गौर और बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। दीवार पर करवा। अरे वीरा, ए वीरा बाजू से करे। हाँ तो मैं भी कर रही इधर, मेरे को भी ना आलू पार्सल करती पार्सल ये हटो तुम लोग। अंजू, अंजू, ए भाई जिसके साथ बेटे और बेटी थी। सातों भाई वह बहन एक साथ बैठे करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया। भाई बोला कि बहन आओ भोजन करे। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने ही पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो बहन से कहने लगी जब चांद आया है आधरी दे दे। बहन अपनी भाइयों से चलो आधरी देते हैं। तुम्हारा चांद हो गया है, हमारे चांद को रात को उगेगा। जब अकेले आधरी दे दिया तो पहले क्लास में बोला ए हट्टू, क्या है तेरा नाम? थोड़ा बाजू हट। ये वीडियो मैडम बोलेगी आशीषी बोलते रहते तो मम्मा जो भी मिला उसने यह आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुख रहे और तुम्हें उनका सुख देखो। सुहाग की आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसकी भी पाँव लगी तो उसने कहा सास ने कहा कि पति एक ही जगह का अधिकारी है, पागल है री। कथा सुनना आना, कथा सुनना आना, गोल घूमना आना, मूवी तो दिखना आना। दिख रहे ना, वही बोल रही ना, गोल घूम। चाची भी बोल रही गोल घूम। अरबी ऋषि की चौथ आई तो चौथ माता बोली कि करवा ले भाई तैयारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता ने दिखाई दी तो वह बोली कि हे माता, अपने हाथ में मुझसे जो उजाड़ा है आज मेरे सुहाग करो, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पोषण की चौथ आयोगी वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब अभी तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पोषण की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आश्विन और श्रावण भादों की सभी चौथ आर्य और यही कहकर चली गई थी। आगे वाली को कहना आसोज की चौथ आ गई आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आयो की तो पाँव पकड़कर विनती करना
यहाँ बात कर वही भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की तैयारी करवा ले, दिन में शाम भी करवा ले, व्रत खंड करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पड़कर गिड़ने लगी। हे चौथ माता, मेरे सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागन करे। तो माता बोली, पापनी हत्यारनी, मेरे पाँव पड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उससे क्षमा कर दो। जब आप भूल नहीं करोगे, अब भूल नहीं करोगे। तो माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काली मेहंदी और छोटी उंगली से उस आदमी पर चिटिया दिया। वह बैठ गई और बोली कि आज मैं बहुत सोई। वह बोली कि क्या सोई? मुझे तो 12 महीने हो गए। अब पूजन करो। जब चौथ की कहानी पूरी करवा का पूजन किया तो पति पत्नी चौपाट खेलने बैठ गए। नीचे से चौपाट पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्री करे तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह सुहाकर की बेटी का सुहाग किया है, तो बोल सकते सबको सुहागिन रखेगा। उपास यही संस्कार चले हो गया बेटा। चले कितनी बड़ी बुकला है ये माँ। जल्दी 5 बजे नहीं ऐसा छोटी है। एक बार 2 में डिवाइड हो गया। अति प्राचीन काल की बात है। एक धारण अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गया था। इधर पांडवों पर उनके मुसीबत से पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूजा कहे कि यह कष्ट है तुम्हें। प्रभु द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है? आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्ट के बोझ से रिहा कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसमें इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी कृष्ण मुस्कुराकर बोला, प्रभु मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा, यही प्रश्न एक 12 का सभी कर दिया था। तब श्री शिवाजी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक बात योजनाबाद कहा कि जो संस्कारी माना जाता है, प्राणी उससे सदा ही रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ का कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विधान धर्मपाल एक ब्रह्मांड रहता था। उसके साथ 4 पुत्र थे। एक द्रौपदी, एक कौंडिनी, दूसरी ने विवाहित होकर चतुर्थी बनकर दिखा दिया। लड़की ने आगे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की उसे ज्ञान दिया। उसी रात्रि में इंद्रनी शरण करने आई। ब्रह्माणी पुत्र ने बताया
अंजू इधर आ। ए, अंजू अंजू खेल रहे क्या? खेल रहे क्या? क्या खेल रहे बोले तो अरे ऊपर से पटाखे फूट रहे मालूम फेंक रहे नीचे। अच्छी लीक हो रही है तेरे को। चुप वीडियो इधर। अच्छी लीक हो रही है।